जय परशुराम। मनुष्य 4 पुरुषार्थ के लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए ही कर्म करता है। ये 4 पुरुषार्थ प्रत्येक मनुष्य को प्राप्त करने हैं। कितने सुंदर हैं ये, जिनके पालन करने से मनुष्य जीवन सार्थक होता है और समय भी सार्थक होता है। पहला स्तंभ है धर्म। मनुष्य को जन्म से ही धर्म के मार्ग पर, सनातन धर्म के मार्ग पर, सनातन संस्कारों के मार्ग पर, हमारे वैदिक और पुराणों के मार्ग पर चलना अति आवश्यक है। जब तक हम धर्म के मार्ग से नहीं चलेंगे तब तक हमारा कल्याण नहीं है। इसीलिए आदि शंकराचार्य भी कहते हैं, बालक का जब जन्म होता है तो वो माता पिता ही माता पिता हैं जो जन्म के साथ में बच्चे को धर्म के मार्ग पर चलाते हैं। दूसरा स्तंभ आता अर्थ का। धर्म के मार्ग पर चलते हुए धन का उपार्जन करना। धन कैसा हो? धर्म में मार्ग से उपार्जन किया हुआ। आज तो हम इतने बदल गए, अनिति का धन लोग इकट्ठा करने लगे। परिणाम स्वरूप अपने परिवार में और उसके जीवन में अनेक प्रकार की भयंकर कष्ट दशों दिशाओं से आक्रमण करते रहते हैं, फिर भी वो सचेत नहीं होता। इसलिए जरूरी है उपार्जन हमारा जो है करना आवश्यक है, परंतु वो उपार्जन धर्ममय हो। धर्म से अर्थ की प्राप्ति करो, धर्ममय मार्ग से अर्थ की प्राप्ति करो। और वो अर्थ को प्राप्त कहां से हुआ? धर्म से। फिर खर्च क्या करना है? धर्म के जो आदेश हैं, सनातन धर्म के जो आदेश हैं, जो हमारे वेद और पुराणों की आज्ञा है, जो हमारे ऋषि मुनियों की आज्ञा है, जो हमारी गुरुवर की आज्ञा है, उसके अनुरूप उनका खर्च हो। तीसरा स्तंभ काम। काम के 2 रूप, विवाह करके संतान उत्पन्न करना और अपनी मनोवांछाओं की पूर्ति करना। इसलिए जरूरी है धन का व्यय हम इस प्रकार से काम के ऊपर में भी खर्च करना अनिवार्य है। विवाह के लिए खर्च करेंगे तब दुल्हन आएगी और संतान की प्राप्ति होगी, कुल वृद्धि होगी। और हो सकता है परमात्मा की कृपा हो तो आपके यहां परमात्मा स्वयं अवतरित हो सकते हैं, या कोई संत, भक्त, वीर, दानी पुरुष भी उत्पन्न हो सकता है। चतुर्थ स्तंभ आता है मोक्ष का। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये मोक्ष तीनों मार्ग से चलते हुए जब अपन अंतिम पड़ाव पर आएंगे, उस समय मन में किसी भी प्रकार का भय नहीं होगा, उमंग और उत्साह होगी। किसी भी प्रकार की कामना शेष नहीं रहेगी। धर्म की पूर्ण प्राप्ति, अर्थ की पूर्ण प्राप्ति, काम की पूर्ण प्राप्ति और मोक्ष स्वतः होगा। परमात्मा की गोद में हम स्वयं विराजमान होंगे। हम उस परमात्मा के, वो अखिल ब्रह्मांड का स्वामी है, वो अखिल ब्रह्मांड का पिता है, हम उसे परम पिता कहते हैं। तब हम उस परम पिता की संतान हैं तो उसकी गोदी हमारा अधिकार है। वो गोदी हमें प्राप्त होगी, वो गोद हमें प्राप्त होगी, वो परमात्मा का सानिध्य हमें प्राप्त होगा। निश्चित रूप से 4 पुरुषार्थों के लिए धर्म मूल है। धर्म मूल है, सनातन धर्म मूल है, हमारी सनातन संस्कृति मूल है। इसीलिए जब तक हमारा मूल सुरक्षित होगा तब तक हम सुरक्षित होंगे। इसलिए मूल को सुरक्षित हो, अर्थात
हमारा सनातन धर्म सुरक्षित हो। इसके लिए कर्म करते हुए आगे बढ़ते जाओ, अर्थात धर्म को संरक्षित करते हुए अर्थ, काम और मोक्ष के मार्ग पर बढ़ते जाओ। तभी आपका कल्याण है, तब आपका कल्याण है।